गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा, हमारा जो लेसन है अतीत में दबे पाँव अधूरा है। आज इसे पूरा कर लेते हैं। तो मैंने आपको स्नान घर आदि के बारे में यहाँ पिछली वीडियो में बताया था, तो इससे आगे देख लेते हैं। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटों से सिंधु सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी गई है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर कहते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिला या नहीं मिलता है। आकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यह जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है, यानी कयास का मतलब होता है अंदाजा, अनुमान। यहाँ 9 चौकियों के 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ी का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। ढुलाई का मतलब होता है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, यानी कि जो वहाँ की ईंटें हैं वो पक्की हैं, आकार में समान हैं, समरूप हैं, और नालियाँ हैं, नालियाँ जो है ईंटों से ढकी हुई हैं, इतिहासकार ऐसा मानते हैं। और महाकुंड के बाद गढ़ आता है, गढ़, और उसके दूसरी तरफ विशाल कोठार। कोठार का मतलब होता है अनाज भंडारण, जो स्थान है जहाँ अनाज, और वह अनाज का भंडार कर के रूप में इकट्ठा किया हुआ अनाज वहाँ रखा जाता होगा, और वहाँ अनाज को लाने के लिए जो है गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया होगा, ऐसे साक्ष्य मिले। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। बरसों यह माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है, बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि यह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुत आयत थी। यानी कि सिंधु सभ्यता में लोहा नहीं था, तांबा जो है वहां पर प्रयोग में लाया जाता है, और पत्थर सिंध में ही था। तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेतीबाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। वह सभ्यता का तरयुग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सब के बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा मिलता है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला है। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को मिला था। छाल्टी यानी कि लेनन और ऊन कहते हैं, यहाँ सुमेर से आयात होते थे। शायद सूत उनको निर्यात होता हो, जैसा कि बाद में सिंध से
मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। यानी कि वहाँ सूत निर्यात होता होगा और कुछ चीज़ों का वो आयात भी करते थे। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, 3 तरफ बरामदे हैं। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थीं। उस नज़रिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जा सकता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारें लांघकर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीले पर बनी हुई हैं, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है। कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। पूर्व की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूर्व की बस्तियों गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। मोहनजोदड़ो इसका उल्टा था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है, जैसे डी के हल्का यानी कि दीक्षित काशीनाथ की खुदाई, जहाँ डी के हल्का के नाम से है। इसके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। डी के क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है, यानी कि जिसका नाम है फर्स्ट स्ट्रीट। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था, यानी कि वहां बाजार भी रहा होगा और सड़क मुख्य बाजार तक पहुंचती है। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता। उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बुजिए ने इस्तेमाल की। यानी कहने का तात्पर्य बेटा, जब ये पाठ लिखा गया है तब चंडीगढ़ शहर को 50 साल हुए थे बसाए हुए। तो आज से तो देखा जाए तो काफ़ी समय पहले की बात है, यानी कि आज से 45-50 साल पहले और लगा लीजिए। तो आगे देखते हैं। वहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए